अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए आपकी डिमांड पे क्लास 6 की वीडियो सेट के बारे में। डियर स्टूडेंट, आज हम सेट के बारे में फुल कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। सेट की डिफिनीशन क्या है? अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट में डियर स्टूडेंट तीन चीज़ें काम करती हैं। इन तीन चीज़ों को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो सेट की किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली समझ सकते हैं। उसमें पहला है अ सेट इज द कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज़ को कहती हैं? एक मजमूए को कहती हैं। यानी इसमें हम कलेक्शन बहुत सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं उससे क्या बन जाता है? मजमुआ बन जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें हम इकट्ठे कर लेते हैं। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड। इसमें अक्सरियत बच्चों को मसला दरपेश होता है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। द वर्ड वेल डिफाइंड मीन्स देयर शुड बी सच एन एक्सप्लेनेशन। इट मीन्स कि अच्छी तरीके से कोई सेंटेंस बयान हुआ हो। कैसे? अगर हम वेल डिफाइंड पे फोकस करते हैं तो वेल डिफाइंड क्या होता है? अगर कोई सेंटेंस आपके सामने ऐसा बोला जाए या बोली जाए कि आप उस सेंटेंस से क्लियर कट मीनिंग निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सेंटेंस ऐसा बोलें आपको वो सेंटेंस सोचने पे मजबूर कर लें, आपके जहन में वो क्वेश्चन पैदा कर लें कि इसका क्या मतलब था। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, जैसा मैं क्लास में जो ही एन होता हूँ मैं कहता हूँ स्टैंड अप। अब स्टैंड अप मैंने कहा है कि अक्सरियत स्टूडेंट एक दूसरे को देखते हैं, या तो पूरी क्लास स्टैंड अप सारी क्लास खड़ी होगी या एक दो बच्चे या पहली लाइन वाले बच्चे खड़े होंगे, क्योंकि सेंटेंस मैंने ऐसा बोला है कि वहां पे मैंने वर्ड से स्टैंड अप। अब मैंने मेंशन नहीं किया कि प्लाना बच्चा अबू बकर स्टैंड अप। अगर मैं कहता हूं कि अबू बकर स्टैंड अप तो अबू बकर बच्चा ही खड़ा रहेगा। लेकिन जब मैं कहता हूं कि स्टैंड अप तो ये कई क्वेश्चन बच्चों के जहन में पैदा होते हैं कि नहीं मुझे कहा है, दूसरे कहें कि नहीं मुझे कहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस और हम लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 खड़ा रहें, कौन सा बच्चा ब्रिलियंट स्टूडेंट है? अब हर एक बच्चा दूसरे को देखे कि हमारे क्लास में कौन सा ब्रिलियंट है। अगर हम कहें कि एक बुरा लड़का हमारे स्कूल का या इकरा स्कूल का या कोई और स्कूल का नाम हम लेते हैं, तो बुरा लड़का कौन सी क्लास का, बुरा लड़का किस लेवल का, हायर जो सेक्शन है उसका या जूनियर सेक्शन का। तो इस पर आज हम कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। तो इन शॉर्ट और इजीएस्ट वे से आप ये समझें कि आपके सामने अगर कोई सेंटेंस ऐसा बोली जाए, ऐसा आपके सामने कोई सेंटेंस रख लेता है, वो आपको सोचने पे मजबूर कर लेता हो या आपके जहन में कोई क्वेश्चन पैदा कर लेता हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर आपके जहन में क्वेश्चन बनता है तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट भी नहीं होगा। तो ये थी वेल डिफाइंड। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन देयर शुड बी नो आइडेंटिकल एलिमेंट्स अपीयर इन वन सेट। यानी एक सेट में एक एलिमेंट्स दो बार ना दोहराए जाएं। अगर एक एलिमेंट्स एक डिजिट आपको एक सेट के अंदर दो बार दिखाई दें तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में आता है कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये सेट भी नहीं होगा। तो दो चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। नंबर वन, वेल डिफाइंड। अगर कोई सेंटेंस ऐसा आपके सामने रख दिया जाता है कि आपको सोचने पे मजबूर कर लेता है या आपके जहन में कोई क्वेश्चन पैदा कर लेता है कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाते जाते क्लास से निकलते वक्त मैं कहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स कल एक मुश्किल टेस्ट होगा। अब हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछेगा कि सर का क्या मतलब है, कैसे मुश्किल होगा। आपके जहन में एक क्वेश्चन पैदा कर लेता है ये सेंटेंस, तो ये वेल डिफाइंड में नहीं आता। जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। और सेम ये डिस्टिंक्ट का भी यही रूल है कि अगर आपको एक एलिमेंट्स एक डिजिट एक सेट के अंदर दो बार दिखाई दें तो ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा, और जब डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 है, उसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट आर नॉट। अब आपको मैंने जो समझाया ये जहन में रखें और आप इस सेंटेंस को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। अब आपने ये देखें, ये तमाम सेंटेंस
जो है आपके सामने है, आपने अब देखने कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स वाला सेट नहीं है। यहाँ पे सारे सेंटेंस वाले सेंटेंस हमें नजर आती हैं। जब सेंटेंस है तो वेल डिफाइंड कैटेगरीज वाले हैं। तो पहला, द प्रोविंसेस, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 सूबे। अब हर एक के जहन में ये क्लियर कट आते हैं कि 5 सूबे, हाँ पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। जब 5 सूबे हैं, इस सेंटेंस ने आपके जहन में कोई क्वेश्चन भी पैदा नहीं किया है और आप क्लियर कट समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध एंड गिलगित बल्तिस्तान, तो ये यस हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ सेट है। यहां पे अगर आप लिखते हैं यस तो भी ये ठीक है। यस का मतलब कि या यस हाँ ये सेट है, या आप लिख सकती हैं सेट कि ये सेट है। तो पहला क्या हुआ? द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये सेट है। नेक्स्ट की तरफ, सेकंड की तरफ जाते हैं। द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, टेस्ट में मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चनों का सेट, मुश्किल क्वेश्चन या मुख्तलिफ क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन किस टाइप की मुश्किल? अब ये क्वेश्चन जहन में पैदा कर लेते हैं, किस टाइप की मुश्किल क्वेश्चन। अब जब ये जहन में जब क्वेश्चन पैदा करते हैं कि किस टाइप की मुश्किल क्वेश्चन, तो ये सेट नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट अ सेट, या आप लिख लेंगे नॉट अ सेट। इसके सामने आपने सिर्फ लिखना है नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, क्योंकि ये हमारे जहन में एक क्वेश्चन पैदा कर लेता है कि किस टाइप के मुश्किल क्वेश्चन। द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री के औजार। अब देखिए हर एक बच्चे को क्लियर है। अगर हम बच्चों को कहें कि डियर स्टूडेंट कल से हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, आपने ज्योमेट्री लानी है, तो वो सारे बच्चे समझ लेते हैं कि ज्योमेट्री में कौन कौन से औजार, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। तो वो दुकान पे अगर जाती हैं, शॉप पे, वहाँ पे भी उसको कह सकते हैं, अगर वो अनपढ़ भी हो या तालीम याफ्ता हो, उसको सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे ज्योमेट्री दे दी। बाकी ज्योमेट्री में जितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं, तो वो उसको ज्योमेट्री दे देता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ये क्लियर कट है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये भी सेट है। नेक्स्ट है द नटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट, गली में शरारती बच्चों का सेट। अब गली में, एक गली में कितने घर होते हैं? बहुत सारे होती हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि एक गली में बहुत सारे घर हैं, अब किस घर के बच्चे शरारती हैं? अब ये क्वेश्चन बनता है। जब क्वेश्चन बनता है तो ये सेट नहीं होगा। तो क्या होगा? ये सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट। नेक्स्ट है द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश हुरूफ तहजी, बड़े हुरूफ तहजी। अब किसी भी बच्चे को अगर आप कहें कि इंग्लिश हुरूफ तहजी कैपिटल अल्फाबेट्स आप लिखें, वो क्लियर कट समझ लेते हैं और पर आपको लिख के दे देगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ये भी सेट है। नेक्स्ट है द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट से शौक रखते हैं। अगर उससे आप पूछें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हैं इस दौरान, अब जिम्बाब्वे का दौर है, तो आपको वो पर बताएंगे कि हाँ ये प्लेयर्स हैं, ये स्क्वाड वहाँ पे गया है और ये प्लेयर्स वहाँ पे खेलेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो हमें क्लियर होता है कि हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर खेलते हैं, तो ये भी सेट में आता है। द शार्प बॉय ऑफ अ स्कूल, स्कूल में तेज लड़कों का सेट। कौन से, किस लिहाज से तेज? सबक के लिहाज से, लड़ाइयों के लिहाज से, गालियां देने के लिहाज से, किस लिहाज से तेज बच्चे? अब ये हमें क्लियर नहीं है। जब ये हमें क्लियर नहीं है तो इसको भी हम कहेंगे ये वेल डिफाइंड में नहीं आता, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। किस तरह, किस लिहाज से तेज बच्चे, तो ये भी सेट नहीं है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? नॉट अ सेट। क्या कहेंगे? नॉट अ सेट। नेक्स्ट है द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। अब पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल नंबर हर एक बच्चे को आता है, लेकिन क्लास 6 में अक्सरियत बच्चे पहुंच जाते हैं, उसको ये क्लियरेंस नहीं होती कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, अप टू सोन आप आगे जाते जाएं, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये डिजिट खत्म नहीं होने वाले। 1 2 3 अप टू सोन, यानी इनफाइनाइट होती हैं। अगर किसी बच्चे को ये क्लियर होते हैं कि 1 से स्टार्ट है और इनफाइनाइट है, और उसको आप कहें कि लेस देन 50 से लेस नंबर नेचुरल लिखें, वो आपको फर पर लिख के देगा, तो ये सेट में आते हैं, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 9, तो होल नंबर भी आपको क्लियर होने चाहिए कि वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 अप टू सोन, ये भी इनफाइनाइट नंबर है। तो अगर किसी बच्चे को होल नंबर क्लियर हो और उसको आप कहें कि होल नंबर लेस देन
9 लेके तो आपको 0 से 8 तक नंबर लिख के दे देगा, तो इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो ये भी सेट है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हमारे साथ जुड़िए रहेगा। सही है।